हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉलेज के बारे में कि नॉलेज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं नॉलेज क्या होता है। तो नॉलेज जो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है, एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास किसी चीज़ का ज्ञान होना। तो जैसे कि जब से हम बच्चा पैदा होता है तब से बच्चा जो वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो उसे इस चीज़ का क्या होता है, नॉलेज होता है। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि acquisition of information is knowledge। ठीक है, तो मतलब हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करेंगे, किसी भी चीज़ की हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। अब वैसे हमारा आज को उदाहरण ऐसे ही देख लीजिए कि जैसे हम फ़ोन चलाते हैं, हमें पता फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसको हम कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज हुआ, तो वही हमारा नॉलेज है। तो इसकी जो वो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में डेफिनेशंस दी हैं। तो इनमें से कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मीनिंग है, टाइप सोर्सेज हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो वो नॉलेज के बारे में ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नॉलेज के बारे में जो वो कुछ फिलोसफर्स ने जो अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई हैं, और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। सो नॉलेज जो है, आप जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ का नॉलेज मतलब कोई भी सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स ही सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हमें पता है कि फिजिक्स में क्या क्या होता है। कोई भी चीज़ है जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका साइंटिफिक प्रूफ भी होता है। उसके बाद ही हम बोलते हैं कि ये चीज़ जो वो साइंटिफिकली प्रूव है और ये इसके बारे में हमें ये नॉलेज है। तो वैसे ही ये नॉलेज जो होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है, नो एंड, कभी ख़त्म नहीं होती है। ये क्रैडल से लेके क्रेब तक चलता रहता है। सो आप जब से बच्चा जन्म लेता है, जब उसकी मृत्यु होती है, वहाँ तक ये नॉलेज चलता रहता है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो वो बहुत कुछ सीखता रहता है, हमेशा हम कुछ न कुछ नॉलेज लेते रहते हैं। हमारे पास, हमारे आसपास भी हम हर रोज़ कुछ न कुछ हम ग्रास्प करते हैं, कोई चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो कि हमारे पास प्रतिदिन हर रोज़ चलती रहती है, और जिसे हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज इज पावर, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है। एक जैसे मान लीजिए ये किसी ने ये डेफिनेशन दी हुई कि नॉलेज इज अ पावर, मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो है वो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड मान लीजिए लोक है, तो जो हमारा नॉलेज हुआ वो की हुई, उसकी की है। मान लीजिए कि हमारे पास तो मान लीजिए जैसे हमारी कंट्री ही ले लीजिए कि हमारी इंडिया कंट्री, पहले इसकी कंडीशन क्या होती थी और आज की स्टेट में देखा जाए तो इसकी इकोनॉमिकली जो वो हमारा कंट्री जो वो कितनी पावरफुल हो गई है। तो मतलब हमें जो वो दूसरी कंट्री से आगे बढ़ने के लिए भी हमें कुछ न कुछ तो नॉलेज था ही, जो हमने कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई उस नॉलेज के बेस पे। तो नॉलेज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। सो अगर हम आज जो अपना मान लीजिए आज बच्चों को हम जो नॉलेज देंगे, जो बच्चा हमारा आज नॉलेज ग्रास्प करेगा, सीखेगा कुछ, तो वही उसका जो फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो ये नॉलेज है, गॉट इट। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ नॉलेज का, कि नॉलेज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे जीवन में, जिसके जरिए जो हम अपने वी आर एबल टू परफॉर्म टास्क। ओके, तो जिस नॉलेज के बेस पे हम जो अपने टास्क जो कर सकते हैं वही नॉलेज होता है। हम किसी भी काम को विदाउट नॉलेज तो कर नहीं सकते ना। जैसे मान लीजिए कुकिंग ही करनी है, तो कुकिंग करने के लिए भी हमें नॉलेज चाहिए कि इसको खाना कैसे बनाते हैं। सो ये भी एक नॉलेज है जो आपको कोई भी काम करने के लिए जरूरी है। सो नॉलेज जो होता है वो आप ये भी बोल सकते हैं कि नॉलेज इज सम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। नॉलेज is some facts, okay, information and knowing how to do task and knowing. So knowledge is some facts, information and knowing how to do tasks। ठीक है, सो ये इसकी जो आप मीनिंग ले सकते हैं, और इसका आगे हम डेफिनेशंस जो है वो डेफिनेशंस जो देंगे, डेफिनेशंस जो आएंगी इसकी, तो ये
डिफरेंट फिलोसफर्स ने जो वो इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसे कि आप अपनी बुक्स में भी देख सकोगे कि प्लेटो ने दी है, लोक ने दी है, जेम्स ने दी है, फिर आइडियलिस्ट भी हैं। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। पेपर में अगर आपने भी करना होगा तो इसके लिए आप जो कुछ डेफिनेशंस जो वो आप लर्न कर लीजिएगा, और जो बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं और इन्होंने दी, तो ये डेफिनेशंस जो होती हैं वो पूरी हमें सेम वैसी ही लिखनी पड़ती हैं जैसी इन्होंने बताई होती हैं, फिलोसफर्स ने जैसी लिखी होती है, क्योंकि वो उनकी खुद की ये लाइनिंग होती है जो हमें वैसे ही लिखनी पड़ती है। ये थोड़ा लर्न करना पड़ता है जैसे इन्होंने लिखा होता है। हम इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट। तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज नॉलेज ऑफ आइडियाज। ठीक है, किसी भी चीज का आइडिया जो है वो नॉलेज है। नॉलेज इज नॉलेज ऑफ आइडिया। किसी भी आइडिया का जो भी हम सोचते हैं उसके बारे में, जो भी हम चीज हम कोई भी काम करते हैं उसके बारे में हमें आइडिया होता है ना, वही हमारा नॉलेज होता है। एक और डेफिनेशन देख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन। तो इस्लामिक रिलीजन में जो है वो नॉलेज नॉलेज इज द नॉलेज जो हमारे क्रैडल से लेके क्रैडल टू क्रेव तक जो हम सीखते हैं, जो हम नॉलेज मतलब बचपन से लेके बच्चा जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, हर स्टेज पे जाता है, वो कुछ ना कुछ सीखता है और ये अंत में वो नॉलेज के साथ ही मरता है। उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब तक वो जिंदा है वो सीखता ही रहेगा अपनी मृत्यु तक। तो ये इस्लामिक रिलीजन की डेफिनेशन है कि नॉलेज क्या है। और रियलिस्टिक की देख लें। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स, नॉलेज जो है वो नॉलेज इज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो नॉलेज है रियलिस्टिक के अनुसार। ठीक है। और हॉबीज में देखा जाए तो हॉबीज में जो वो बोला गया है कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर मतलब नॉलेज एक पावर कैसे हुई? अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नॉलेज जो एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल है हमारे लिए। मतलब नॉलेज के बिना हम कुछ नहीं है। हम कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे तो वो नॉलेज के बेस पे ही करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। नॉलेज जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप देख सकते हैं और बाकी बुक से भी देख सकते हैं। और आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो नॉलेज इज पर्सपेक्टिव मतलब नॉलेज जो है वो किसी चीज को एक्सप्लेन करना ही नहीं है कि हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकल हो गया कि हो गया ये नॉलेज है। पर नॉलेज ये नहीं है। इसके अनुसार जो है वो नॉलेज जो वो कुछ हमें एक्सपीरियंस करके कुछ हमें नॉलेज मिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि फिजिक्स का एग्जांपल ले लो, साइंस में देख लो, तो कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वो हमारे पास कुछ नॉलेज है। तो उसके बेस पे हमने जो वो ये एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर हमें उसका रिजल्ट मिला, तो वो हमें नॉलेज मिला उसमें कि हमने ये ऐसे ऐसे किए तो हमें ये नॉलेज मिला। तो ये पर्सपेक्टिव है कि हमें इसमें ये नहीं है कि हम किसी चीज को सिर्फ एक्सप्लेन ही करेंगे, हम उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे, तो वो नॉलेज है। ठीक है। और अगला है जैसे एक और है, जैसे नॉलेज इज बोथ लिमिटेड और लिमिटलेस। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो लिमिटेड भी है और लिमिटलेस भी है। वो कैसे है? तो मान लो हम कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, पर हम उसे वो हमारा नॉलेज वहीं पे खत्म हो गया, वो लिमिटेड हो गया। बट अगर हम उसके आगे भी उसको कई बार जो भी हम उसको आगे भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स ही ले लो, तो कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उसमें हमें रिजल्ट आ जाएगा, पर कई बार जो होता है वो हमें उससे आगे भी रिजल्ट आता है। तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि वो ऐसे लिमिटेड। तो ये जैसा हमें उसका क्वेश्चन का जितना सोल्व करना होगा तो उतना तक तो हमें पता है ये लिमिटेड हो गया, बट वो लिमिटलेस इसलिए होगा क्योंकि उसको आगे भी सोल्व करते चलेंगे तो वो जो वो आगे और बढ़ता चलेगा, वो
वो और बढ़ता चला गया। जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है, हम कुछ ना कुछ देखते हैं, सीखते हैं, उसी तरह जो है वो नॉलेज जो है वो अननोन है बट अननोएबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीजें हमसे अनजान है, पर हम उनसे अनजान नहीं है, हम उनको सीखते हैं, देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे। तो ये वो लिमिटेड भी होगा और लिमिटलेस भी होगा, क्योंकि हमें पता हमारा नॉलेज यहीं तक है तो हमें वहीं तक खत्म होगा, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें पता यहीं तक पढ़ाया है तो हमें इसी यहीं तक आता है। पर हम जैसे ही फर्दर क्लासेस में बढ़ते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि वो तो उससे आगे भी बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है हमारा। जैसे किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो वो हमें छोटी क्लासेस में तो छोटा ही थोड़ा बहुत ही समझाया होता है कि इतना होता है, पर जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वो हमें और ज्यादा डीपली उसे पढ़ते हैं। तो मतलब छोटी क्लासेस में तो हमारे लिए वो लिमिटेड ही हुआ, पर जैसे हम बड़ी क्लासेस में गए तो हमारे लिए वो लिमिटलेस हो गया, क्योंकि हम उसे और ज्यादा पढ़ने लगे हैं। तो ऐसे ये बहुत लिमिटेड और लिमिटलेस है, ठीक है। और अगला है इसका नॉलेज जो है वो ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो जाता है, ये नॉलेज ट्रांसफर होता है, जैसे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये चलता ही रहता है। नॉलेज कैसे, क्योंकि हम नॉलेज कैसे बुक्स से लेते हैं, बुक में भी किसी ने ट्रांसफर ही किया, किसी ने बुक्स लिखी है, तो नॉलेज हम वहीं से ले रहे हैं ना, कि बुक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें वहीं से नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो नॉलेज जो वो हमेशा ट्रांसफर होता है, तो हम थ्रू बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, ये नेटवर्क, फोन्स के जरिए हर जगह, मतलब टीचर जैसे स्टूडेंट को पढ़ाता है तो ये एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन तक, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट, ऐसे ये जो वो नॉलेज ट्रांसफर होता रहता है। सो ये इसकी थर्ड है। और नेक्स्ट इसका एक और है कि, तो अगला हम और देख सकते हैं कि नॉलेज जो वो कैटेगराइज्ड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है, जैसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें जो है वो नॉलेज को डिफरेंट डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और मीनिंग में जो वो कैटेगराइज्ड किया गया है। सो हमारे पास जैसे सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, मैथ्स है, तो ये सारे जो वो नॉलेज है जिनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। क्योंकि इनके अपने अपने मीनिंग है, अपनी अपनी इनकी, जैसे मैथ्स में पता हमें जो क्वेश्चन प्रूव करना होता है उसको अपना कॉन्सेप्ट और मीनिंग है, सोशल साइंस का अपना मीनिंग और कॉन्सेप्ट है। तो ये जो वो इसे कैटेगराइज किया गया है नॉलेज, जिसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अपने अपने मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये है, और इसके आगे आती हैं जैसे टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो इसकी टाइप्स जो हैं वो, जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन है, नोइंग है, विजडम है, ठीक है। सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है वो नॉलेज कैन बी अटेन्ड थ्रू इंफॉर्मेशन, मतलब हम नॉलेज जो है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू अटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हमारे प्लेसेस में क्या हो रहा है, हम मतलब हर जगह का हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। उससे हमें हमारे पास जो भी हमारे पास जानकारी होगी उसको हम नॉलेज में लेंगे, ठीक है। जैसे नोइंग हो गई, नोइंग जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रूथ और फैक्ट बेस पे होती है। जैसे मान लीजिए नोइंग जो है मतलब कि क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड टू नो अबाउट थिंग्स। नोइंग में जैसे हमें होती है ना कि हम कितना उत्साहित होते हैं कि हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ हम ग्रैस्प करना चाहते हैं, कि हमें वो नोइंग में आता है। नॉलेज वो नॉलेज की टाइप है कि हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो जो है वो नॉलेज है, ठीक है। विजडम आ गया, विजडम जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हम अपने मेंटली और किसी के साथ मतलब दिमागी तौर पे हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, देख के कुछ भी है हम देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो वो जो है वो नॉलेज है। तो ये भी इसकी विजडम जो है वो इसकी नॉलेज की ही टाइप है। तो ये जो है वो ये इंफॉर्मेशन से भी कनेक्टेड है और नोइंग से भी कनेक्टेड है। किसी भी चीज को जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, किसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम उसको प्रोसेस करेंगे, तो वो जो हमारी वो नोइंग और इन्फॉर्मेशन में जो वो विजडम में आएंगे। तो ये भी जो वो इसकी नॉलेज की ही टाइप हो गई, ठीक है। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं एजुकेशन में भी। जैसे मान लीजिए प्रोसीजरल है कि हम किसी भी, जैसे मान लो तो जैसे मान लीजिए प्रोसीजरल है, तो प्रोसीजरल में क्या होगा कि कोई प्रोसीजर होगा। जैसे हम साइंस में जो वो हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई प्रोसीजर दिया होता है कि ये इसको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, तो नॉलेज बेस पे ही होगा वो। तो ये इसकी डिफरेंट है। जैसे कॉन्सेप्टुअल हुआ तो इसमें जो होगा हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी ये डेफिनेशंस हैं।
कि किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हमारे पास भी नॉलेज होगा तो भी हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो नॉलेज सिंपल जो है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जिसे हम सीखेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम उसको हम नॉलेज वो ग्रास्प करेंगे। तो नॉलेज वो प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है, पूरी लाइफ लॉन्ग वो चलता रहता है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव वो प्रोसीजर चलता रहता है। सो नॉलेज जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आपको ये नॉलेज के बारे में, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई होंगी। सो अगर समझ में आई होंगी तो आप कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।